और मेरे साथ शरद प्रधान जुड़ेंगे। वो भी यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन मलूक नागर साहब, पहले आप ही के पास आ रहा हूं, थोड़ा सा स्पष्टता दीजिए, ये दो दो इशारे क्यों कर रही हैं बहन जी? एक तरफ दानिश अली नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं हम अकेले लड़ेंगे। देखिए, कुमारी बहन मायावती जी ने जो कहा है वही सत्य है, और 1 से लेकर के और 100 तक एक ही नेता हैं कुमारी बहन मायावती जी। तो अगर दानिश अली जी अपने हिसाब से मिलते हैं किसी से, तो ये राय नहीं बननी चाहिए कि वो जो नया गठबंधन बना है INDIA इंडिया, उसमें जा रहे हैं। देखिए, उसमें अगर सबसे मुख्य रूप से देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने हमारे साथ BSP के साथ ऐसा किया है, कुछ सोच नहीं सकता। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, हम राजस्थान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, 6 MLA थे बगैर शर्त के, बगैर मिनिस्टर बने हुए, उन्हीं को तोड़ के लेके डाका डाल दिया। उससे पहले इसी सरकार की जो अभी जो 5 साल की सरकार चल रही है, 7 MLA हमारे मध्य प्रदेश में थे, कांग्रेस की जब सरकार थी, तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे। उससे पहले 3 MLA हमारे उत्तराखंड में थे, हम सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें भी हमें तोड़ करके लेके गए। और 10 साल 2004 से 2014 तक भारत सरकार में सपोर्ट किया बगैर किसी शर्त के, और वहां भी शोषण करते रहे। तो सबसे जो बड़ी पार्टी है, अगर वो इस तरह की घटनाएं घटी हैं हमारे साथ और माफी भी नहीं मांगेंगे और उन MLA को वापस भी नहीं करेंगे, तो सोच कैसे सकता है कोई कि वो घटना या उस INDIA उस इंडिया में एक MP के मिलने जाने से आपके टेलीविजन पे ये चर्चा चल सकती है कि तो इंडिया में जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक बात है, कुमारी बहन मायावती जी ने अंदर अंदर पूरी तैयारी शुरू कर दी है, और अपने दम पर पहले की तरह कैसे वापसी होगी, और वो पहले क्लियर कर चुकी हैं एक बार कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। फिर एक बार कह दिया था कि 4 स्टेट के चुनाव के बाद में सोचेंगे, और कल ताजा क्लियर करा है कि हम बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी वोट दूसरी पार्टी को जब जाती है तो मजबूत हो जाती है। 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उनको काफी सीट MLA जीत गए थे, और हमारे कांग्रेस की वोट हमें नहीं मिल पाई थी, तो वो गठबंधन भी देखा, और दूसरे कई गठबंधन देखे हैं, तो फायदा नहीं है। और कुमारी बहन मायावती जी इस बात को बिल्कुल, आपने जो अभी कहा उसमें से 2 बातें मैंने पकड़ी हैं, मैंने 2 बातें पकड़ी मलूक नागर। आपने जो अभी कहा, पहला तो आप ये इंडिया गठबंधन को INDIA जो कह रहे हैं, ये तो बीजेपी की भाषा है, बीजेपी बोलती है INDIA, तो आप पर आरोप लगेगा कि आप तो अभी से बीजेपी की तरफ हो गए। ये भाषा सुनो, ये भाषा आपकी भी है, टेलीविजन वालों की भी है, ये बोलने दो प्लीज। ये भाषा आपकी भी है, ये टेलीविजन वालों की भी है। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडस नदी क्या है, पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। भारत क्या है, राजा दुष्यंत कौन थे, राजा भारत कौन थे, रानी शकुंतला कौन थी, हस्तिनापुर क्या है, हस्तिनापुर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब पे जाना पड़ेगा। ये लंबी डिबेट है, छोड़ दो इसको, जो काम की बात है उसी पे आते हैं। नहीं, दे एक सेकंड, मलूक भाई ऐसे मत करिए। देखिए, ये मुद्दा है, आप ये मत कहिए कि ये मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन, अगर ये मुद्दा, सुनिए ना मेरी बात, तो सुनिए, मुद्दा है, नहीं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। अगर ये आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए, आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है पूरे यूपी में। आप सही कह रहे हैं। कहीं 9%, कहीं 7%, कहीं 4%, कहीं 2.5% पूरे देश में है, और 50 सीटें बाहर, और 80 की 80 सीटें जिधर हम चले जाएंगे उधर हो जाएगी। लेकिन कुमारी बहन मायावती कह चुकी है अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज कम से कम एक चीज तो आई। अच्छा, सुनिए ना, अरे सवाल तो सुनिए। BSP कमजोर हो गई है, आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का। सवाल तो सुन लीजिए। चर्चा तो हो रही है। 130 सीटें, 80 सीट यूपी की और 50 सीट बाहर, 130 सीटों से शुरुआत होती है पूरे देश में। अच्छा, देखिए, अच्छा मलूक भाई ने क्या किया, इन्होंने ना, देखिए, वो ईयरफोन ही निकाल दिया कि एंकर पूछता रहे सवाल लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है, मैं कहता रहूंगा। नहीं मलूक भाई, सवाल मेरा दूसरा था। देखिए, सुनिए ना सवाल, देखिए, और ये मुद्दा है, आप कुछ भी कहिए, बीजेपी कहती है कि